क्या आपको मालूम है आई विल हैव बीन स्टडीइंग कब इस्तेमाल होता है? अगर आप फ्यूचर में काम काफी देर से जारी होगा बोलना चाहते हैं तो इस टेंस को जरूर सीखिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेले मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। तो ये मुस्तकबिल भी है, मुकम्मल भी है और जारी भी है। तो ये टेंस कब इस्तेमाल होता है? ये टेंस इस काम के लिए इस्तेमाल होता है जो फ्यूचर में किसी खास वक्त तक काफी देर से जारी होगा। जो फ्यूचर में किसी खास वक्त तक काफी देर से जारी होगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहचान क्या है? फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे वगैरह। इमदादी फेल, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है? हेल्पिंग वर्ब इसमें तमाम प्रोनाउन और सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट, यू, वी, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन सबके साथ विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? कुलिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई इन जी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, सिंस या फॉर लगेगा और उसके बाद हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें तो ये जो टेंस है ये आपको दिखने में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह दिख रहा है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। इसमें आपको वक्त दिया होगा, वक्त का तयन दिया होगा, नोट वक्त का तयन दिया होगा। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो जैसे कि पीर के दिन से, पीर के दिन से, जुलाई से, 2010 से, तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया है तो उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर हमें एक ड्यूरेशन दिया है तो उसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फर्ज करें 2 दिनों से, 2 घंटों से, 2 सालों से, 2 महीनों से, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। ये हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से जुमले होते हैं जिसमें हम कहते हैं ना, इसमें हाँ होता है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आई विल हैव स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँगा। आई विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँगा। शी विल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, She will have been cooking since morning, वो सुबह से पका रही होगी। अब थोड़ा सा अगर इसको देखिए, यहाँ पे हमने फॉर क्यों इस्तेमाल किया है? ये फॉर इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे हमारे पास 3 आवर्स है, तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बनता है। और सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर सिंस क्यों इस्तेमाल किया है? सिंस इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, यानी सुबह से है, सिंस मॉर्निंग। He will have been using this mobile for 2 years. वो 2 सालों से ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होगा। He will have been using this mobile for 2 years. वो 2 सालों से ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होगा। राइट? अब इन जुमलों के हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट लगेगा, विल लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, फॉर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे या सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे और फिर टाइम लगेगा। अगर फर्ज करें इसमें आपको कोई मुश्किलात है तो आप ऐसा करें कि ये जो विल है, विल के बाद आप नोट लगा लीजिए। सेंटेंसेस अगर आपने सीख लिए है तो सबसे पहले इस सेंटेंस को जो है ना, इसको सीखा करें। तो हम क्या करेंगे? विल के बाद नोट लगाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे? विल के बाद नोट लगाएंगे तो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? हम जिसमें इनकार करते हैं, जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या है? आई विल नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँगा। शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पका रही होगी। He will not have been using this mobile for 2 years. वो 2 सालों से ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। अब इसके हम इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इंट्रागेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, फॉर या सिंस लगेगा और उसके बाद हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं। अगर अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो तो फिर क्या करें? ये जो विल है, विल को
फिक्रे के शुरू में लगा ले। ये जो विल है, विल को फिक्रे के शुरू में लगा ले तो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। Will I have been studying for 3 years? For 3 years, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे hours है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे hours है, HOURS, hours। क्या मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूँगा? Will she have been cooking since morning? क्या वो सुबह से पका रही होगी? Will he have been using this mobile for 2 years? क्या वो 2 सालों से ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होगा? मुश्किल है। अच्छा, अब इन सेंटेंसेस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जिसमें सवाल भी होता है और इनकार भी होता है। तो ये जुमले वैसे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर हम सीख ले तो अच्छी बात होगी। वे, अच्छा इसका क्या होगा? पहले विल लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, नोट के बाद हैव बीन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, फॉर या सिंस लगेगा और उसके बाद क्या होगा? टाइम का इस्तेमाल होगा। अब कैसे बनाएंगे इसको? ये वाले जुमले आपने बनाए हैं ना, ये आई विल नॉट हैव बीन, ठीक है, और ये भी आपने बनाए हैं, विल, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपने बनाए हैं। तो इसको थोड़ा देख ले। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर ले? नोट लगा ले। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा ले? नोट लगा ले। विल आई नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours? विल आई नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours? तो यहाँ पे मैंने दोबारा यस देखा है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? करेक्ट करते हैं, आवर्स। विल 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 आई नॉट हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours? क्या मैं 3 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँगा? Will she not have been cooking since morning? क्या वो सुबह से नहीं पका रही होगी? Will he not having been using this mobile for two years? क्या वो 2 सालों से ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा? तो आई होप ये टेंस आपको समझ में आया होगा। अगर इस टेंस के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में उसको ज़रूर मेंशन करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।